हेलो दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। और अभी 3-4 दिन पहले व्यापम ग्रुप 4 का भी रिज़ल्ट आया है, असिस्टेंट गेट 3 का, सहायक गेट 3 का। और उसमें भी हमारे बिजली विभाग के कई साथियों का सिलेक्शन हुआ है। तो अभी 2 ऐसे पोस्टों में सिलेक्शन हो गया है जो सेम रैंक की हैं और जिनमें सब कुछ इक्वल ही रहना है ना। तो मेरे एक साथी का मैसेज आया और कई लोगों ने मुझसे पूछा, जो मेरे कलीग वगैरह हैं उनसे, उनके द्वारा। तो मेरे से यही वो जानना चाह रहे थे कि अगर आप होते तो क्या चूज़ करते हैं ना। तो मैं ऐसा वीडियो एक कंपैरिजन टाइप की ही बात कर रहा हूँ कि दोनों में से क्या चूज़ किया जाए, है ना। तो आज का वीडियो जो है उसी के विषय में है। तो पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, कोई भी नौकरी जो होती है ना, उसमें अमूमन हम 2 चीज़ देखते हैं। एक तो ये देखते हैं कि सैलरी कैसी है, उसका कितना है, पैसा कितना है। और दूसरा देखते हैं कि वर्किंग आवर वगैरह कितना है ना। तो यहाँ पे अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो सैलरी तो इक्वल रहनी है। शुरू के 6 साल भर तो 6 महीने का जो डीए नहीं मिलेगा अभी जो बिजली विभाग में, उसके बाद 6 महीने बाद दोनों में इक्वल सैलरी मिलनी है शुरू में, ठीक है। और तो मेरा जो नज़रिया है मैं आपको बता रहा हूँ कि नौकरी कोई भी हो उसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए, है ना। 2 चीज़ों में इन द सेंस कहने का मतलब क्या है, एक तो पहला 2 चीज़ें साथ में नहीं हो सकती हैं, और हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन ये दोनों चीज़ें हैं क्या, एक तो पहला है नौकरी में पैसा होना चाहिए, सैलरी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा सुकून होना चाहिए। हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको एक ऐसा वर्किंग कल्चर मिले कि हम काम भी लेके कर लें और घर के भी जिम्मेदारियां उठा लें और फैमिली को भी टाइम दे दें, है ना। क्योंकि प्राइवेट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एटलीस्ट 10 से 12 घंटे के बीच काम करवाया जाता है, ऑफिस कल्चर जो होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो अपना मध्य प्रदेश शासन की नौकरियाँ जो हैं वहाँ पे 10 से 6 का कल्चर है ना। तो 8 घंटे में की वर्किंग रहती है। अब आप मूल पॉइंट पे अगर बात करें तो मैं क्यों कह रहा हूँ, दोनों चीज़ के नाम फिर से ले रहा हूँ मैं, एक तो पैसा और दूसरा सुकून, ठीक है। तो देखो, बाबू की नौकरी जो होती है ना वो 1900 ग्रेड पे की नौकरी है, ठीक है। 1900 ग्रेड पे की नौकरी को मैं बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा पैसा नहीं मान सकता अपने हिसाब से। अगर मैं देखूँ या फिर सबके हिसाब से, आज की जो महंगाई का दौर है उसके हिसाब से देखा जाए तो 1900 ग्रेड पे एक औसत पैसा सैलरी है ना, है ना। जो कि कम से कम आपकी सैलरी आज की महंगाई के दौर में कम से कम 50,000 रुपये तो होनी चाहिए। लेकिन 1900 ग्रेड पे की नौकरी में फ़िलहाल शुरू में तो इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप जो 2 फैक्टर मैंने बताए थे, पैसा और सुकून, उसमें से पैसा चला गया, अब बचता है सुकून, ठीक है। अब सुकून, सबसे ज़्यादा सुकून कहाँ रहेगा, सबसे ज़्यादा सुकून घर पे रहोगे तभी रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए आपका ग्रुप 4 में भी हुआ है और बिजली विभाग में भी हो रहा है। आपका मान लो गृह जिला भोपाल है और आपके जो जो बिजली विभाग की पोस्टिंग आपकी भोपाल मिल रही है, और एक आपकी जो ग्रुप 4 की मिली वो सागर मिल गई। तो मैं बता रहा हूँ, आप सागर ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आप रेंट भी भरेंगे और वहाँ पे ना आप हमेशा इस चीज़ को लेके परेशान हैं, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। शुरू में चीज़ें थोड़ा सा कम वो करेंगी, लेकिन जैसे आप मैरिड होंगे या फिर उस एज में जाएंगे ना 30+ में, तब आपको और ज़्यादा क्रेविंग होने लगेगा घर जाने का, घर जाने घर जाने का। तो मैं, आप देखना, जितने भी सरकारी नौकरी वाले लोग हैं जो कि या तो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में हैं, या फिर हस्बैंड बस आज लड़का बस जॉब में है, बाकी फैमिली कहीं और रह रही है, तो उसका पूरा टाइम ना, पूरी थिंकिंग उसी टाइम में लगी रहती है, घर कब जाने को मिलेगा, घर कब जाने को मिलेगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है, साइकोलॉजिकल टेंशन रहती है ना। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो सुकून है ना वो आपको घर में ही मिलेगा। 1900 ग्रेड पे की नौकरी, आपको अगर फुल सैलरी मिलती है 100% की, तो भी आप 35-36 हज़ार के करीब बहुत ज़्यादा जाएंगे, उतने में जाके रुक जाएंगे, है ना। तो 35-36 हज़ार रुपये के लिए आप घर में ही रहिए, है ना। आपको दोनों पोस्टों में अगर जहाँ पे भी घर मिल रहा है या घर के करीब पोस्टिंग मिल रही है, आप प्रायोरिटी अपने घर की लोकेशन को ही दीजिए, है ना, दोनों विभाग में। अब देखिए, और रही बात बिजली विभाग की और ग्रुप 4 की नौकरी में ना, देखो ग्रुप 4 के जितने भी विभाग मैंने भी फॉर्म भरा था, हाँ, तो उसमें आप देखेंगे ना कि कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा बहुत अच्छा वाला डिपार्टमेंट कोई है नहीं, सब औसत दर्जे के ही डिपार्टमेंट है। शुद्ध बाबूगिरी ही करनी है, वहाँ पे जाना है, ऑफिस में रहना है 8 घंटे और आ जाना है ना। अच्छा, पब्लिक डीलिंग वाले डिपार्टमेंट भी नहीं है सारे, अगर कुछ डिपार्टमेंट को छोड़ दें अपन, जैसे उच्च शिक्षा हो गया या फिर माइनिंग हो गया या फिर इस तरह की, तो
कुछ डिपार्टमेंट थे। बाकी आप देखेंगे कि ज़्यादातर डिपार्टमेंट जो है ना वो मतलब पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड है नहीं, है ना। और अपना जो बिजली विभाग वाली भर्ती है ये पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड है ना। तो मेरा आपका कंक्लूजन वीडियो में यही है कि आपको अगर दोनों पोस्ट में हुआ है तो आपको जो भी घर के नज़दीक पोस्टिंग जिसमें जिस विभाग में मिल रही है आप ले लीजिए, है ना, चाहे बिजली विभाग में चाहे उसमें, है ना। और आपको अगर पब्लिक डीलिंग वाला विभाग मिल रहा है, थोड़ा ग्रोथ दिख रहा है, फिर इस तरह की चीज़ें हैं कि आप घर से दूर रहने में ओके हैं, तो आप जा सकते हैं जिस विभाग में आपको जाने की इच्छा दोनों में से, है ना। बाकी हमारी सैलरी दोनों में इक्वल रहनी है, दोनों में हमको एचआरए मिलेगा, दोनों में सारी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधा, जीवन से बीमा सुविधाएं और जो भी भत्ते होते हैं सब सेम टू सेम मिलने हैं। हाँ, बिजली विभाग में हो सकता है मकान मिल जाए, बाकी विभागों में मकान भी नहीं मिलेगा, आपको रेंट पे ही रहना पड़ेगा, है ना। तो सरकारी मकान की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर कंपैरिजन देखा जाए तो मेरा तो भाई स्पष्ट मानना है कि जहाँ पे भी आपको घर की पोस्टिंग मिले दोनों में से आप उसको चूज़ करिए, है ना। और बाकी सब कुछ सही, मत ज़्यादा कुछ बताने के लिए इसमें है कुछ है नहीं, है ना। बाकी आप लोग अपना डिसीजन खुद लीजिए, मेरा एक केवल विचार है, मैंने अपना बताया, कई लोगों ने पूछा इसलिए, है ना। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, और किसी से विषय पे आप लोगों को कोई मेरे विचार जानने होंगे तो बताइएगा, मैं उस पर भी कहीं वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। धन्यवाद।